लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 22। हम लोग जो है बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू। सो क्वेश्चन नंबर 22, डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल मार्क्स दैट एंड ऑफ पेसिमिन और द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमम। कौन सा फेज है भाई? रिकवरी, डिप्रेशन, अप स्विंग और डाउन स्विंग। सो बिजनेस फेज जो है साइकिल मार्क्स एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। भाई ऑप्टिमिज्म में जाता है ना, पेसिमिज्म छोड़ के। सो उसको क्या बोलता है? दैट इज कॉल्ड नथिंग बट रिकवरी। आप गलत जो था, आप वो धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है, रिकवरी कर रहे हो, है ना। बुखार था आपका, मेडिसिन दवाई खा लिए, तब आप रिकवरी हो रहे हो, मीन्स अच्छे हो रहे हो। सो सब कुछ नेगेटिव था, नाउ यू एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड फेज, दैट इज कॉल्ड रिकवरी बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, द थ्रू ऑफ द बिजनेस साइकिल अकर व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट, है ना। किसको बोला जाता है? इसे इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, देन मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी ऑन एम्प्लॉयमेंट रेट। भाई थ्रू जो है, थ्रू इन द बिजनेस साइकिल जो है जनरली एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी जो होता है दैट इज लोएस्ट पॉइंट। ये जो जब लास्ट पॉइंट में ये हिट करेगा इकोनॉमी एक्टिविटी, तब जो है कि थ्रू द बिजनेस साइकिल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 24। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल रेफर्ड एज। किसको लोएस्ट पॉइंट बिजनेस साइकिल बोला जाता है? एक्सपेंशन, बूम, पीक, थ्रू। सो जनरली दैट इज थ्रू को जो बोला जाता है बिजनेस का जो है कि रेफर्ड एज ए लास्ट पॉइंट इसको बोला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही ये बता दिया था, देखिए लास्ट पॉइंट थ्रू, है ना भाई। ये देखिए स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, पीक में गया, है ना, यहाँ फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर थ्रू हुआ। सो दिस इज कॉल्ड लास्ट पॉइंट, है ना। नेक्स्ट, इन द पीरियड, थोड़ा इरेज करते हैं भाई। इन द पीरियड 1923 एंड 33 इज सिटी फॉर डैश वर्ल्ड इकोनॉमी। इट इज ग्रेट डिप्रेशन, रिकवरी, अप स्विंग, डाउन स्विंग। सो दिस इज कॉल्ड 1923 से 33 जो है, ये जो है ये डिप्रेशन हुआ था। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, है ना भाई, बहुत बुरा समय था। देन in the recovery phase, by in the recovery phase business cycle, the process of arrival is initially by fit in dash capital market, labor market, प्रोडक्शन लेवल और फाइनेंशियल मार्केट। रिकवरी फेज में जो है बिजनेस साइकिल जो है क्या करता है? इनिशियली फिट, क्या व्हाट दे आर जनरली डूइंग भाई, दे आर मोस्टली फोकस ऑन द कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, प्रोडक्शन लेवल और मार्केट। सो दे आर फोकस ऑन द लेबर मार्केट, सो मोस्टली दे आर फोकस ऑन द लेबर मार्केट। बूम एंड डिप्रेशन इन द बिजनेस साइकिल आर, उसको क्या बोला जाता है? बूम और डिप्रेशन बिजनेस साइकिल को क्या बोला जाता है? टर्निंग पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, बोथ ए और बी, नॉन ऑफ अबव। सो बूम एंड डिप्रेशन इन द बिजनेस साइकिल आर नोन एज टर्निंग पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। सो राइट आंसर इज टर्निंग पॉइंट। Which of the following is the not the phase of बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल का जो है फेज ए नहीं है, नॉट द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। मैंने आपको 4 फेज बिजनेस साइकिल का पहले ही बता चुका हूँ, है ना। सो कौन इसमें है? सिंपल बात बताइए, प्रॉस्पेरिटी, अपस्विंग, रिकंस्ट्रक्शन, डिप्रेशन एंड क्या है? सो राइट आंसर क्या है भाई? कौन सा जो है नॉट द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस फेज का साइकिल नहीं है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये जो है 4 फेज ये होता है बिजनेस साइकिल का, है ना।
आप नहीं देखे तो बार बार इसको देख लीजिए भाई, एक्सपेंशन बूम रिकवरी, इसको पूरा दिमाग में सटा लीजिए, समझे ना, पूरा चिपका लीजिए और पूरा बैठते उठते सोते गाते यही बोलिए भाई। क्या क्या फेज है, एक्सपेंशन बूम रिकवरी ग्रोथ, ये पहला फेज हो गया। सेकंड हो गया पीक बूम और प्रॉस्पेरिटी, इसी को सेम को बोला जाता है ना, ये नहीं होगा, ठीक है ना। पीक और प्रॉस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन एंड डाउन स्विंग, एंड लास्ट इज थ्रू और डिप्रेशन। ये जो है 4 ही फेज होता है बिजनेस साइकिल का, है ना, जनरली। सो नेक्स्ट हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एग्जाम्पल ऑफ को इंसिडेंट इंडिकेटर। सो कौन जो है एग्जाम्पल नहीं है, कोइंसिडेंट इंडिकेटर का नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल, न्यू ऑर्डर फॉर द प्लांट इक्विपमेंट, है ना। सो इसमें क्या चीज बोला है, व्हिच इज नॉट द एग्जाम्पल बोला है अब कोइंसिडेंट इंडिकेटर। भाई कोइंसाइड इंडिकेटर, भाई देखिए इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ना हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ना होगा और रिटेल सेल जो है ये सब होगा, बट न्यू ऑर्डर लेना और प्लान एक्सपेंशन जो है ये आपका नहीं आता इसमें। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। लीडिंग इकोनॉमी इंडिकेटर, भाई लीडिंग इकोनॉमी इंडिकेटर किसको बोला जाता है, आर यूज इन द फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्टिंग ऑफ द इकोनॉमी पॉलिटिकली, और आर जनरली यूज द फोरकास्ट इकोनॉमी फ्लक्चुएशंस, और आर इंडिकेटर स्टॉक प्राइस एग्जिस्टिंग इकोनॉमी, देन इंडिकेटर फॉर द प्रोबेबल रिसेशन एंड डिप्रेशन। सो जनरली जो लीडिंग इंडिकेटर किसको बोला जाता है, बी दैट आर जनरली यूज फॉर फोरकास्ट इकोनॉमी फ्लक्चुएशन। भाई इकोनॉमी का फ्लक्चुएशन को फोरकास्ट करना, भाई आने वाला समय में क्या होगा उसको को बोला जाता है लीडिंग इकोनॉमी इंडिकेटर। सो दिस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन जो है 30 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन, है ना, 31 से जो है हम लोग शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।